नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे कि अमेजोन पे आप लोग यूज करते हैं यूपीआई। लेकिन हो क्या जाता है कि बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है और बहुत से रुपए उनके गंवा चुके हैं वो लोग केवल अपनी खुद की लापरवाही से। तो कैसे बचा जा सकता है, आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो हम जानते हैं कि आखिर फ्रॉड किस तरीके के होते हैं दोस्तों। तो चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि आखिर फ्रॉड का मामला क्या है, आखिर कि ये फर्जीवाड़ा क्या जमताड़ा से ही होता है या और कहीं से भी हो रहा है। तो समझ लेते हैं दोस्तों। तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। तो होता क्या है कि हम सबसे पहले बात, हम फोन पे चलाते कैसे हैं, आप वो वाली बात चीज समझ लीजिए। उसकी बेसिक बात समझ लोगे आप तो आपके साथ कभी भी फोन पे हो या गूगल पे हो या कुछ भी आप यूपीआई यूज कर रहे हैं कोई सी भी, तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता है। बस आपको कुछ बातें हैं जो समझना जरूरी है, उनके बारे में मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम यूज कैसे करते हैं यूपीआई, उसके बारे में आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो वो वाली बात आप समझ लीजिए। तो यूपीआई यूज करने के लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक में। सेकंड बात, आपका मोबाइल उस खाते पर रजिस्टर्ड रहना चाहिए। तीसरी बात, आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन अगर आपके पास हैं, तीनों चीजें अवेलेबल है, तो आप जिस मोबाइल से यूपीआई चलाना चाहते हैं तो वही मोबाइल में आप वही सिम इंसर्ट कीजिए जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है। मतलब वो मोबाइल नंबर है जो वो वाली सिम आप उस मोबाइल में डालिए, उसके बाद ही आपका यूपीआई एक्टिवेट होगा। और उसमें याद रखें, एक्टिवेट करेंगे आप तो उसमें ओटीपी वगैरह सब कुछ आएगा और उसके माध्यम से आप रुपए भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब बात रही यूपीआई हम जब भी यूज करते हैं तो एक और इंफॉर्मेशन बात मैं आपके लिए बता दूं कि जब भी यूपीआई कोड आपको अगर पूछता है, आप या फोन पे यूज कर रहे हो या गूगल पे यूज कर रहे हो या पेटीएम XYZ कोई सा भी यूज कर रहे हो, आप किसी भी प्रकार के ऐप, चाहे वो बैंकिंग का क्यों ना हो यूपीआई वाला, तो बैंक का भी अगर यूपीआई वाला है तो उसमें भी अगर यूपीआई कोड कहीं पर भी अगर मांगता है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वो कोड डालोगे तो आपके पैसे जाएंगे ही, या फिर आप बैलेंस चेक करने के लिए वो कोड डाल रहे हो। दो कारण हो सकते हैं कोड डालने के, क्योंकि कोड हमेशा दो कंडीशन पर ही डलते हैं, चाहे वो फोन पे कुछ भी हो। एक तो बैलेंस चेक करने के लिए या फिर हमारे लिए बैलेंस जो हमारे अकाउंट में है पैसा भेजने के लिए, तभी डलते हैं। अगर आपसे कोई बंदा बोले कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप यूपीआई में वहां पर जाइए कोड डाल दीजिए, तो अगर आप कोड डालोगे, जब वो भेज रहा है तो कोड डालने की आवश्यकता का, पैसे वैसे ही आ सकते हैं। तो आप ये वाली बात समझ चुके हैं। अब बात करते हैं आगे कि आखिर और क्या माजरा है कि हम लोग क्यों ठगी का शिकार हो जाते हैं और बहुत से लोग हमें आसानी से ठग जाते हैं और हम इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आखिर इस मुसीबत में पड़ रहे हैं और उनके भी पैसे ठगे जा रहे हैं। हम मान सकते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति तो वो यूज ही नहीं कर रहा है यूपीआई, लेकिन पढ़े लिखे तो यूज कर रहे हैं, उनके भी पैसे जा रहे हैं दोस्तों। तो जा कैसे रहे हैं दोस्तों, होता क्या है कि हमारे लिए लालच दिया जाता है या तो मैसेज के माध्यम से या फोन के माध्यम से कि आपके लिए लॉटरी वगैरह निकली है और या फिर आप किसी प्रकार से इनाम जीत चुके हैं। ये सब कैसे होता है, उनके डाटाबेस के माध्यम से। उन्हें डाटाबेस कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज के ज़माने में हम कहीं पर भी अपना जीमेल अकाउंट या फिर मोबाइल नंबर कहीं भी शेयर कर देते हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो उन लोगों के पास जो ऐसे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उन लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो आपके मोबाइल पर मैसेज भेजना चालू कर देते हैं कि आप इतने रुपए जीत चुके हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर आपको फ़ोन भी लगा सकते हैं। तो ऐसे वो आपको कॉल लगाते हैं और रैंडमली भी लगा सकते हैं किसी को भी, कोई भी अनजान नंबर से। ये उनकी मर्जी है दोस्तों। उनका टारगेट होता है दोस्तों कि पर डे से हमें 100 कॉल लगाने हैं या 200 लगाने हैं, उनमें से एक दो कस्टमर ही फंस गए तो आप हिसाब लगाइए कि अगर 50,000 रुपये ही एक कस्टमर से उन्होंने पार कर लिए, तो अगर 100 लगाए उन्होंने, 100 में से अगर एक कस्टमर भी उनका फंस मिल गया, उन्हें शिकार हो गया, तो 30 दिन में उनके वैसे ही 15 लाख रुपए हो रहे हैं दोस्तों। तो
इतनी तो कौन सी सैलरी क्या किसको मिलेगा, वो लोग इतने कमा रहे हैं। इसी तरीके से साइबर वाले भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अकाउंट उन्हें रेंट पर ले लेते हैं। याद रखें, आज का वीडियो इस सारे टॉपिक कवर करने वाला है, सारी चीज़ें आपको जानकारी देगा, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप और आपके परिवार वाले और आपके दोस्त बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और समझ लीजिए बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप कैसे बच सकते हैं। तो होता क्या है कि एक तो यही हो गया कि जब भी अगर यूपीआई हमारा कोड मांगता है तो इसका मतलब यह है या तो हम बैलेंस चेक करने के लिए मांगता है या हम बैलेंस पैसा भेजने के लिए मांगता है। अन्यथा अगर कोई भी हमें पैसा भेज रहा है तो हमें कोड डालने की आवश्यकता नहीं रहती। ये बात हमेशा अपने समझ लीजिए कि अगर कोड कहीं पर भी मांग रहा है तो आपके पैसे अकाउंट से जाएंगे ही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई भी इनाम का लालच दे या कुछ भी दे तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, और कहीं पर भी अपना एटीएम कार्ड की जो नंबर है वो भी शेयर नहीं करना है, और भी यूपीआई जो है उसका पासवर्ड वगैरह या किसी को भी आप बता भी दोगे तो भी आपके पैसे नहीं जाएंगे जब तक आप उस मोबाइल में इंटर नहीं करोगे वो पासवर्ड। तो होता क्या है, ये फर्जीवाड़ा आखिर यूपीआई का है क्या, एक एक करके आज हम केवल यूपीआई कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है डेबिट कार्ड वगैरह के बारे में भी हम बताएंगे, उससे फर्जीवाड़ा कैसे होता है। तो बात करते हैं, यूपीआई की बात चल रही है तो यूपीआई की कंप्लीट कवर करेंगे सारी बातें। तो जैसे कि आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप फोन पे या गूगल पे कुछ भी या यूज कर रहे हैं और आपके पास कहीं से कॉल आता है कि आप इतने रुपए जीत चुके हैं, आपको इतने रुपए डिपॉजिट करना है, तो आप इस पैसे भेज दीजिए तो हम आपके लिए इतने रुपए भेज देंगे जो सर्विस चार्ज है। तो आप लालच में आकर वो पैसे भेज दिए। मान लीजिए आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है, आपसे मांगे जा रहे हैं 5,000 रुपये। आप सोचोगे 5,000 तो छोटी रकम है, आप 5,000 रुपये उसको भेजते हो। तो एक तो हो गया, आप एक तो फर्जीवाड़ा हो गया कि आप स्वयं उसको पैसा दे रहे हो, स्वयं आप खुद उसको पैसा दे रहे हो, एक तो यही हो गया। सेकंड वो ये है कि आपको गलत तरीके से वो पैसा ले रहा है। गलत तरीके से आजकल जैसे कि मान लीजिए वेबसाइट है OLX वगैरह और भी वेबसाइट है जिस पर हमें यूज्ड सामान मिलता है, हम उस पर भी आजकल ये लोग साइबर क्राइम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और वहां से भी वो कस्टमर मिल जाते हैं उनको। जैसे कि मान लीजिए एक आईफोन है, उसकी कीमत 70-80 हज़ार रुपये है या जितनी भी है मार्केट में, और वो आपको 5,000 रुपये में सेल कर रहा है या 10,000 रुपये में सेल कर रहा है। आप लोग उसकी लालच में आ जाएंगे कि हाँ यार इतना सस्ता मिल रहा है वो फ़ोन, तो क्यों ना हम इससे ले लें। आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट करोगे, कॉन्टेक्ट करने के बाद वो कहेगा भैया इसमें पैसे डाल दो तो मैं आपको भेज दूंगा, या फिर कुछ भी पैसा दे दो। आप ऐसे पैसे करके वो भेज दोगे तो वो पैसा ले लेगा, वो आपकी मर्जी से आप भेज रहे हो। लेकिन उसके बाद बड़ा फ्रॉड होता है दोस्तों, बड़ा फ्रॉड ऐसे होता है कि अब मैं आपको बात समझ लेता हूँ। जैसे इससे पहले भी मैंने जो स्टोरी बताई कि इनाम जीतने के बाद आप कुछ छोटी सी रकम आपसे मांगी जाती है, उसके बाद बड़ी रकम गायब हो जाती है। वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है दोस्तों कि आप जैसे ही मान लीजिए OLX से आप कोई सामान, जैसे कि मैंने बताया, आपने उसको पैसा भेजा, पैसा भेजने के बाद वो क्या करेगा, आपको आईफोन तो नहीं भेजेगा, या फिर इनाम की लॉटरी से जो पैसा मिला है आपको वो भी नहीं भेजेगा। फिर आपसे कहेगा कि आप तो इसके लिए नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि हम आपको साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो एक काम कीजिए, हम आपको पैसे वापस कर रहे हैं। सामने वाला बंदा ऐसे बोलेगा आपके पैसे वापस कर रहे हैं, तो आपसे क्या करेगा, वो मांगेगा आपसे आपका फोन पे यूपीआई नंबर या कुछ भी मांगेगा, तो आपको वो नंबर दे दोगे आप उसको, तो वो सोचोगे वो तो मुझे पैसा भेज रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई। लेकिन वो भेजता क्या है, रिक्वेस्ट भेजेगा दोस्तों यूपीआई में सबसे खराब चीज क्या है, रिक्वेस्ट है। तो वो अच्छी चीज भी, लेकिन वैसे तो कंपनी को बंद ही कर देने चाहिए रिक्वेस्ट। लेकिन क्या है कि इंस्टॉलमेंट EMI वगैरह भी रिक्वेस्ट से ही पेमेंट हो रहा है, इस वजह से वो कंपनी भी बंद नहीं कर रही है, लेकिन इससे फर्जीवाड़े भाई हो रहा है। रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा, मान लीजिए उसने रिक्वेस्ट भेज दी और आपसे फोन पर बात कर रहा है वो व्यक्ति और सामने वाला बंदा, और आपसे कह रहा है कि आप वहां पर जाइए, नोटिफिकेशन में फोन पे के ऊपर एक कोने में नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, वहां से आप क्लिक करोगे तो सीधा रीडायरेक्ट कर देगा आपको यूपीआई पिन नंबर पर। याद रखें, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने पैसा कितना भरा, क्योंकि पैसे ऑलरेडी वो भर चुका है। 50,000, 1 लाख, जितने भी भरना है उसको, 20,000, जितना भी भरना है वो भर चुका है ऑलरेडी। आप रीडायरेक्ट हो जाओगे सीधे, वो क्लिक करते ही साथ, और सीधे पिन नंबर मांगे, वो बोलेगा आप पिन नंबर डालिए, आपके पैसे अकाउंट में। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पर आपका यूपीआई पिन डला आपके पैसे गए और आपका कटा। याद रखें, ये चीज आपको नहीं करना है। पिन नंबर डला तो उसका मतलब ये है पैसे जाएंगे आएंगे नहीं दोस्तों,
पिन नंबर डालने से पैसे जाते हैं, यूपीआई पिन नंबर, ये बात हमेशा विशेष तौर पर याद रखें। पिन नंबर कहीं भी डालोगे तो पैसा जाना निश्चित है। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं कि एक बार तो कस्टमर को मार ही दिए, दूसरे बार रिक्वेस्ट भेजकर वो दोबारा से पैसे ऐंठ लेते हैं, उनके पास पैसा पहुंच जाता है और फिर आप वो मोबाइल भी बंद, सब बंद, और आप बस पुलिस कंप्लेंट करते रहो। पुलिस भी उनको नहीं ढूंढ पा रही है, पकड़ नहीं पा रही है। पूरे इंडिया में हर जगह फैले हैं, जामताड़ा फेमस है जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में इनका पूरा चल रहा है ग्रुप और ये हर जगह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सेकंड अगर हम बात करें, एक तो यही ये फ्रॉड हो गया, और बात करें किस तरीके से यूपीआई फ्रॉड कर सकते हैं, वो है लिंक के माध्यम से। दोस्तों, आपको किसी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति लिंक भेजेगा, आपको कभी भी किसी भी ऐसी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है, चाहे वो व्हाट्सएप से आई हो या मैसेज में आई है कि ये लिंक पर क्लिक करो आपको ये ऑफर मिलेगा, ये लिंक पर क्लिक करो आपको ये मिलेगा। आप ऐसे किसी भी लालच में ना आए कि जैसे मान लीजिए जियो का ऑफर चल रहा है, आज का रिचार्ज कराने पर आपको 100 रुपये में 12 महीने मिल रहा है, तो ऐसे लिंक अगर कोई भेजता है तो आप सीधे जियो की वेबसाइट पर ही जाइए ना, क्योंकि अगर कंपनी ऐसा ऑफर देगी तो क्या उस बंदे को ऑफर देगी जो आपको लिंक भेज रहा है, और वो आपको बताएगा कि 100 रुपये में 12 महीने फ्री है, वो बताएगा बंदा। आप खुद माइंड से सोचिए, अगर कंपनी करेगी तो कंपनी अपना नाम ऊंचा करेगी ना, वो अपनी वेबसाइट पर क्लियर डालेगी और जनता को वैसे ही कस्टमर केयर पे नंबर से आपको खुद ही मैसेज भेजकर वो आपको जानकारी देगी, और आप उसकी वेबसाइट पर जाओगे तो फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए कभी भी लिंक पर क्लिक ना करें, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। किसी भी प्रकार की लिंक हो या किसी भी ऑफर की हो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, उस लिंक पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि लिंक पर क्लिक करने पर भी रीडायरेक्ट हो जाते हैं हम यूपीआई पर, तो उससे भी हमारा पेमेंट चला जाता है। सेकंड बात करें कि और किस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, और फ्रॉड हो सकता है दोस्तों हमारा एनीडेक्स से। एनीडेक्स क्या है दोस्तों, बहुत से लोग जानते ही नहीं एनीडेक्स क्या है। अब वो लोग सोचते हैं हमने सामने वाले को कुछ बताया ही नहीं है, फिर भी हमारे खाते से पैसे कट गए। अरे एनीडेक्स दोस्तों एक ऐसा ऐप है, हमारे प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। एनीडेक्स जैसे और भी बहुत सारे ऐप हैं। यदि कोई बंदा आपसे ये बोलता है कि प्ले स्टोर से फलाना फलाना ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फलाना फलाना कोड डाल दीजिए, उसमें ये डाल दीजिए, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो आपका मोबाइल की पूरी मेमोरी, पूरा डाटाबेस शेयर कराना चाहता है। शेयर का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर नहीं जानते तो वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूं कि आपका मोबाइल जो आप ऑपरेट कर रहे हो उंगली से, वही चीज वो दूर बैठा बंदा ऑपरेट कर सकता है। दूर बैठा बंदा, अगर आप इस शेयर वाली सर्विस को एक्टिवेट करते हो उसके नंबर से, तो आपको वो क्या करेगा, डाउनलोड कराएगा। मान लीजिए एनीडेक्स करा रहा है, एनीडेक्स कराएगा, उस पर ओटीपी आई, आप सब कुछ कर लोगे। उसके बाद क्या करेगा, उसके कंट्रोल में हो जाएगा आपका मोबाइल। आपका मोबाइल हैंग टाइप का हो जाएगा, स्लो चलने लगेगा। आप सोचोगे स्लो क्यों चल रहा है? स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि अपना जो इंटरनेट से कनेक्ट है ना, वो इंटरनेट से सीधा वहां पर शेयर हो रहा है मोबाइल, और ऑपरेट सामने वाला कर रहा है। याद रखें, उसमें आपको मैसेज वगैरह बहुत सी चीज़ें वो देख सकता है और आप प्राप्त कर सकता है और आपके साथ फ्रॉड कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि अब तो मोबाइल ही कंट्रोल में है ना आपका। आपकी ओटीपी भी आएगी, सब कुछ आएगी, सामने वाला बंदा पूरे आपके पैसे साफ कर सकता है एनीडेक्स के माध्यम से। तो इस तरह की बहुत सी ऐप्स हैं। अगर आपसे कोई बंदा बोले कि ये ऐप्स डाउनलोड कर लो तो हम आपको पैसे भेजेंगे, तो आपको भेजने की जरूरत क्या है? आप तो सीधा बोलो ना कि जब आपने इस नंबर पे मुझे फोन लगाया है तो इस नंबर पे पैसा भेज दो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, किसी से भी। मुझे कोई डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, इससे ही पैसा आ जाता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर डाउनलोड क्यों कराएगा अगर सामने वाला पैसा? आप मान लीजिए कि मैं अगर आपको पैसा देना चाहता हूं तो मैं आपके एक फोन नंबर लूंगा, अगर मुझे 5-10 हज़ार रुपये 20 हज़ार भी भेजना है तो मैं आपके फोन पे गूगल पे से भेज दूंगा। मैं आपसे ये तो नहीं बोलूंगा कि एक ऐप से डाउनलोड कीजिए, उसमें ये कीजिए, उसमें ये कीजिए, या फिर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मतलब कुछ भी भेज रहा हूँ नोटिफिकेशन, आप वहां पर क्लिक कीजिए और ये तब आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा आपके अकाउंट में यहाँ से पे करूंगा, आपको पेमेंट आ जाएगा। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन ऐसा कौन बोलता है जिसको आपको फ्रॉड करना है, आपके पैसे लेना है। तो दोस्तों यूपीआई से इस तरीके से फ्रॉड किया जाता है और बहुत से बंदे उस चक्कर में फंस जाते हैं। सबसे पहले कस्टमर का ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको समझाया जाता है, या तो बैंक का कर्मचारी बन के आपको फोन लगाएंगे या फिर और भी ऑफिस के फोन लगाएंगे कि फलानी कंपनी से बात कर रहा हूं, आप इस ऑफर में के तहत आप ये जीत चुके हैं इतने रुपए,
इस तरीके से फ़ोन आते हैं दोस्तों, वो बैंकिंग के आते हैं कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका ये बंद हो जाएगा, नहीं तो आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इस तरीके से आपको बताएंगे और आपसे जानकारी लेंगे और आप लोग उनकी बातों में लगकर अपने पैसे गंवा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं दोस्तों। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें सभी लोगों को, जिससे कि फुल जानकारी उनको प्राप्त हो सके। कभी भी ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, उनसे भी गलती हो सकती है। एक बार और बता दूं कि यूपीआई पिन कभी भी कहीं पर भी नहीं डालना है दोस्तों। अगर आप पैसे पिन नंबर डाल रहे हो यूपीआई पिन, तो आपके पैसे कटेंगे, ना कि प्राप्त होंगे। इसलिए पिन जहां पर भी पूछता है यूपीआई पिन, तो इसका मतलब यह है कि आपका कटने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।